नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं निफ्टी का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में। क्या निफ्टी को गिराने के लिए अब रिलायंस इंडस्ट्रीज तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या निफ्टी में अब एक बड़ी गिरावट जो आने की संभावना होगी उसको रिलायंस इंडस्ट्री लीड करता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि एक चार्ट पे पैटर्न जिस तरीके का बनता हुआ दिख रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बेरिशनेस की साइन आपको दिखा रहा है और रिलायंस में वीकनेस जो है लगातार बनी हुई है। फ्राइडे के सेशन में भी अगर आप देख रहे हैं लगभग 1.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ 2322 के लेवल पे जाके स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। 2300 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें 52 वीक लो रेंज की तो 2293 यानी कि 52 वीक लो के आसपास ही कहीं ना कहीं जो है स्टॉक कामकाज करता हुआ दिख रहा है। दिन की रेंज थी 2315 लोअर साइड और 2344 अपर साइड में। तो अगर हम बात करें तो अपने 52 वीक लो के आसपास कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्री पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मार्केट में इसी तरीके से गिरावट कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल अगर टूटते हैं तो एक बड़ी गिरावट जो है इस दिग्गज स्टॉक में देखने मिल सकती है, जो कि निफ्टी पे आपको एक बड़ा प्रेशर डालता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि निफ्टी में अगर आप देख रहे हैं तो सबसे नंबर 1 वेटेज वाला कोई स्टॉक है हैवी वेट, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। अगर आप यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज भी इस स्टॉक को देखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े अपर साइड लगते हैं, क्योंकि निफ्टी या बाकी एवरेजिंग अगर आप देख रहे हैं उसके मुकाबले थोड़ा सा अपर साइड में ये देखने को मिल रहा है। 24-25 के आसपास का इसका पी देखने को मिल रहा है, जहां सेक्टर पी 22 के आसपास का है। निफ्टी का पी भी जो है इससे आपको कम देखने को मिल रहा है, तो एवरेज पी जो है निफ्टी से थोड़ा ऊपर साइड देखने मिल रहा है। ईपीएस भी जो है 94 के आसपास की और 15,71,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत सारी न्यूज बस करती हुई दिख रही है, क्योंकि एक बिजनेस नहीं है, इसमें मल्टीपल बिजनेस है। आगे चल के डिमर्जर की भी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा मार्केट के बीच में थोड़ी थोड़ी समय पे आती है। जियो की लिस्टिंग हो सकती है कभी इन फ्यूचर, वो भी चीजें चलते रहती है। तो अब ये सारी चीजें जो है लोगों को आदत पड़ चुकी है, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, कि ये सारी न्यूज कभी भी आ सकती है, तो इसका कोई बड़ा चीज नहीं। लेकिन चार्ट्स पे जब कोई लेवल बनते हैं तो उसकी रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इस स्टॉक की अगर आप देख रहे हैं ये पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। पिछले साल अक्टूबर में जो लो छुआ था वो ऑलमोस्ट 2300-2320 के आसपास का था। उसके बाद एक शानदार रिकवरी देखने मिली थी स्टॉक में। नवंबर के आसपास स्टॉक 2750 तक के लेवल देखा था और उसके बाद एक तेज गिरावट आई थी। और जनवरी के एंड में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं फरवरी बजट और जनवरी एंड के आसपास आपको स्टॉक में 2300 के लेवल देखने मिले थे। फिर से एक बाउंस आया था लगभग 2450 का, बहुत ही शार्प, और उसके बाद फिर से एक करेक्शन देखने मिला था पिछले हफ्ते कुछ दिनों पहले 28 फरवरी को। इस स्टॉक ने फिर से 2320 का लेवल लगाया और फिर एक बाउंस देखने मिला था, जहां हम 2420 तक का लेवल यहां देखे। और पिछले 2 दिनों में इस स्टॉक ने फिर से 2320 के लेवल को टच किया है। तो यहां अगर आप देख रहे हैं तो पिछले 1 से 2 महीनों के बीच में इस स्टॉक ने लगभग मल्टीपल टाइम 3 से 4 बार जो है इस लेवल के पास आके क्लोजिंग देने की कोशिश की है। ऊपर के लेवल सस्टेन हो नहीं रहे हैं और लगातार ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में बना हुआ, और पिछले हाई से अगला हाई जो होता है वो नीचे होता है, यानी कि लोअर हाइज का जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन सपोर्ट जो है बिल्कुल 2300-2320 के आसपास स्टॉक ले रहा है। अब इस स्टॉक की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्टॉक ने अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो फिर कौन से लेवल तक जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं बहुत लंबे समय का लो है जो 2300-2320 का। अब अगर ये लेवल तोड़ देता है रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक तो आपको कहीं ना कहीं इसमें अगला जो सपोर्ट मिल रहा है 2200-2220 की रेंज में, यानी कि यहां से भी आपको लगभग 100-125 रुपए का एक करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो बहुत लंबे समय से अगर आप देख रहे हैं तो ये स्टॉक ने कहीं ना कहीं पिछले 2022 में फरवरी के आसपास जो बॉटम छुए थे, जब यहाँ पे आपको क्रैश देखने मिला था रूस यूक्रेन वॉर का, उस टाइम एक बड़ी तेज गिरावट जो थी वो कहीं ना कहीं देखने मिली थी और उसके बाद से एक रिकवरी। तो उस रेंज को अभी तक रेस्पेक्ट की हुई है, तो अगर वो रेंज टूटेगी तो आपको फिर रिलायंस में आपको एक बड़े डाउनफॉल की तैयारी देखने को मिलेगी। पहला सपोर्ट तो अभी 2320 के आसपास का है, अगर ये टूटा तो 2200-2220 की तैयारी होगी। और अगर वो लेवल टूटता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 2000-2050 तक के लेवल भी जो है वो नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो कितने फॉल जो है शार्प आती हुई दिखाई देगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो अब बेरिश होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से सपोर्ट लेता है तो जब तक ये स्टॉक 2440-2450 के लेवल को ऊपर क्रॉस करके क्लोज नहीं देता
तब तक यहाँ पे आप इसको पॉजिटिव नहीं मान सकते कि यहाँ पे आपको कोई भी रिवर्सल का चांसेस देखने मिल रहा है। 2480 यहाँ पे 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो लगातार सारे मूविंग एवरेजेस जो है इस 200 दिन की एवरेज के नीचे कामकाज कर रहे हैं। ये साफ संकेत दे रहे हैं कि ये अभी फिलहाल स्टॉक बेरिश है। आरएसआई भी जो है 41 के आसपास का चलता हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ से अभी बहुत बड़ी डाउनसाइड जो है आपको देखने मिल सकती है। अगर ये कंटिन्यू होता है पैटर्न लगातार, तो आपको आरएसआई में भी यहाँ पे वीकनेस जो है थोड़ी और आती हुई दिख सकती है। 30, 28, 25 कहां तक आरएसआई जाएगा उसका कोई कहा नहीं जा सकता। अगर गिरावट होती है तो आपको आरएसआई में भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और ओवरसोल्ड रीजन आने के आसपास अगर होता है तो आप लॉन्ग टर्म के अगर कभी भी नजरिए से देखते हैं तो ये स्टॉक डेफिनेटली हमेशा से पोर्टफोलियो स्टॉक रहा है। अगर आपको नजरिया 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का है, डेफिनेटली जब कभी भी कोई बड़ी करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है 5%, 10% तक की, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के बारे में सोच सकते हैं। एसआईपी के रूप में आप इसको शामिल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको अपने अकाउंट में लेते रहिए ताकि आपको एक बार में लेने का फंसने वाला प्रॉब्लम ना हो कि कभी आपने मान लीजिए 2400 पे लिया है, कभी 2300 पे मिले, कभी 2200 पे मिले, तो इस तरीके से आपकी एवरेजिंग होती जाएगी। लेकिन उतनी क्वांटिटी ले जो कि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रखते हैं और जिसको आप बचा सके। ट्रेडिंग के नाम पे यहाँ पे अगर आप बड़े लॉट पे लॉट उठाए पड़े एफएनडो में एवरेज कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं आएगा। आप यहाँ पे बुरी तरीके से फंसेंगे और आपको लॉस में अपनी पोजीशन मजबूरन काटनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ट्रेडिंग की कोई सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली पूछे जब कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन हमेशा ब्लू चिप्स स्टॉक और अच्छे निफ्टी के दिग्गज स्टॉक्स में निवेश करेंगे तो आपको हमेशा ही फायदा होगा। छोटे मझोले या इस टाइप के ऐसे शेयर जिसमें कोई फंडामेंटल नहीं है, या फिर आप सोच रहे हैं कि उसमें बहुत लंबा चौड़ा रिटर्न आएगा, डबल तिबल चौबल हो जाएंगे कुछ ही दिनों में स्टॉक्स, तो उसमें रिटर्न बने ना बने आपके डेफिनेटली पैसे डूब जरूर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए थोड़े थोड़े, तो रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है जो कि आपको अगर साल 2 साल 5 साल के नजरिए से रहते हैं तो आपको यहाँ पे 3000 प्लस के भी टारगेट जो है आने वाले कुछ सालों में देखने को मिल सकते हैं। और जो कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, क्योंकि कंपनी लगातार बिजनेस कर रही है, ग्रोथ कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।